तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं डायाफ्राम प्रेशर गेज के वर्किंग और उसके बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों डायाफ्राम प्रेशर गेज में जो डायाफ्राम होता है वो एक इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है, जैसे कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज हो गया, बेरिलियम कॉपर हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, जैसे मटेरियल का बना होता है, जिसके चलते क्या होता है कि डायाफ्राम की इस इलास्टिक सरफेस पे जब कुछ फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स के चलते डायाफ्राम कुछ इस तरह से डिफॉर्म होता है। और यहाँ पे डायाफ्राम का जो डिफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स उसकी सरफेस पे पड़ रहा है उसके। अब डायाफ्राम के ऊपर एक लिंक लगी हुई होती है जो डायाफ्राम के इस मूवमेंट को इस लीवर तक पहुंचाती है, और इस लीवर के एंड पे और एक लिंक लगी हुई होती है जो इस मूवमेंट को सेगमेंटल लीवर के जरिए सेक्टर गियर तक पहुंचाती है। और जो सेक्टर गियर है वो इस पिनियन के साथ कांटेक्ट में रहता है। इसका मतलब दोस्तों डायाफ्राम के मूव करने पर ये पूरा जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से वर्क करेगा और इस पिनियन को रोटेट कराएगा, और इस पिनियन के ऊपर ही माउंटेड रहेगा ये पॉइंटर जो इस स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी डायाफ्राम प्रेशर गेज के वर्किंग की। अब बात करते हैं डायाफ्राम प्रेशर गेज के बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों डायाफ्राम प्रेशर गेज के वैसे तो कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में 3 मेन बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है ओवरलोड प्रोटेक्शन, दूसरा है लो प्रेशर मेजरमेंट और तीसरा है क्रिटिकल मीडिया मेजरमेंट। तो पहले बात करते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में। दोस्तों डायाफ्राम प्रेशर गेज के साथ जो ओवरलोड प्रोटेक्शन देखने को मिलता है वो हमें किसी बर्दन ट्यूब प्रेशर गेज के साथ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बर्दन ट्यूब के मूवमेंट पे कोई अपर लिमिट नहीं होती। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक बर्दन ट्यूब प्रेशर गेज है जिसकी रेंज है 0 से लेके 10 kg पर cm स्क्वायर तक की। इसका मतलब ये 10 kg पर cm स्क्वायर तक का प्रेशर मेजर कर सकता है। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर जो प्रेशर है वो किसी रीजन के चलते 20 kg पर cm स्क्वायर तक ओवरलोड कर जाए या फिर 25 kg पर cm स्क्वायर तक ओवरलोड कर जाए। अब क्योंकि यहाँ पे बर्दन ट्यूब के मूवमेंट पे कोई अपर लिमिट तो है नहीं, इसका मतलब जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता जाएगा बर्दन ट्यूब सीधी होती रहेगी और एक लिमिट पे आके जो इसकी इलास्टिक लिमिट है उसके ऊपर ये फेल हो जाएगी। लेकिन डायाफ्राम प्रेशर गेज के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि डायाफ्राम प्रेशर गेज में जो डायाफ्राम होता है वो लोअर फ्लेंज और अपर फ्लेंज दोनों के बीच में लगता है, जिसके चलते क्या होता है कि डायाफ्राम की प्रेशर मेजरिंग रेंज से अगर प्रेशर थोड़ा सा भी ओवरलोड होता है तो डायाफ्राम अपर फ्लेंज से टच हो जाएगा। मतलब कि डायाफ्राम का जो मूवमेंट है वो इस अपर फ्लेंज तक ही लिमिट रहेगा, जिसके चलते डायाफ्राम कभी अपनी इलास्टिक लिमिट तक पहुंचेगा ही नहीं। और इसी रीजन से दोस्तों हमें डायाफ्राम प्रेशर गेज के साथ काफी ओवरलोड प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। अब इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर तरह के डायाफ्राम प्रेशर गेज ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर डायाफ्राम प्रेशर गेज ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए डिजाइंड है तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ रहता है कि वो कितने ओवरलोड प्रेशर तक सेफ है। तो दोस्तों ये हो गया ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं लो प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। दोस्तों बर्दन ट्यूब के साथ लो प्रेशर मेजर करने में दिक्कत ये होती है कि जब प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा लो होता है तो वो इतना कैपेबल ही नहीं होता कि वो बर्दन ट्यूब को मूव करा सके, और जब बर्दन ट्यूब मूव ही नहीं होगी तो मेजरमेंट भी नहीं होगा। और यही सेम प्रॉब्लम डायाफ्राम के साथ भी है। लेकिन दोस्तों डायाफ्राम के साथ एक ऑप्शन क्या होता है कि अगर डायाफ्राम को लो प्रेशर मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है तो वहाँ पे डायाफ्राम की साइज को बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि डायाफ्राम के डायामीटर को बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि अगर डायाफ्राम का डायामीटर बढ़ता है तो डायाफ्राम की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और अगर डायाफ्राम की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो डायाफ्राम का लो प्रेशर पे मूवमेंट भी होगा, और अगर डायाफ्राम लो प्रेशर पे मूव होगा तो लो प्रेशर मेजर भी होगा। और इसी रीजन से दोस्तों डायाफ्राम प्रेशर गेज के साथ जो लो प्रेशर मेजर करने की जो मिनिमम रेंज है वो निकल करके आती है 0 से लेके सिर्फ 16 मिलीबार तक की, यानी कि इतने लो प्रेशर को भी ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो दोस्तों ये हो गया लो प्रेशर मेजरमेंट। अब बात करते हैं क्रिटिकल मीडिया मेजरमेंट के बारे में। दोस्तों क्रिटिकल मीडिया का मतलब ये होता है कि ऐसा फ्लूइड जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सेंसिंग एलिमेंट को डैमेज कर सकता है, लेकिन क्योंकि डायाफ्राम पे अलग अलग प्रोटेक्टिव मटेरियल की कोटिंग की जा सकती है, जैसे कि हेस्टोलॉय हो गया, गोल्ड हो गया, पीटीएफई हो गया, जैसे मटेरियल की कोटिंग की जा सकती है, जिसके चलते जो डायाफ्राम है वो हाई एग्रेसिव मीडिया में भी सर्वाइव कर सकता है और मेजरमेंट कर सकता है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम।